बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर यह है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की चालाकी पकड़ी गई और ये चालाकी या इसको होशियारी कह लें, ये की जा रही थी गैर शरई निकाह का जो मुकदमा है, उस मुकदमे की जो समाअत करने वाले जज हैं कुदरतुल्लाह साहब के साथ ये चालाकी, ये होशियारी की जा रही थी। लेकिन जज साहब ने रंगे हाथों इस चालाकी को पकड़ लिया और फिर खरी खरी सुनाई। अभी अडयाला जेल में क्या इंसिडेंट हुआ है, क्या मामला हुआ है, इसकी तफसीलात मैं आप नाज़रीन के सामने रखूँगा। और इसके अलावा एक अहम शख्सियत ने इमरान ख़ान के साथ मुलाकात करने का फ़ैसला किया है, इसकी डिटेल भी बताएंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब को जवाब मिला है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने लब कुशाई की थी, उस लब कुशाई पे शाह महमूद कुरैशी साहब को रिस्पांस मिला है। इसकी तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे जो रेड लाइन क्रॉस की गई है जजेस के ख़िलाफ़, जो पिछले चंद रोज़ से, वैसे तो आप ये देख रहे हैं कि जो बल्ले के निशान के हवाले से, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया, इससे बहुत पहले से सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायसा को टारगेट किया जा रहा था। न जाने कौन कौन से अलकाबात दिए जा रहे थे, न जाने किस तरीके से उनकी तस्वीर बना के उन पे बेहुदा किस्म की तज़हीक अमेज़ पेंटिंग की जा रही थी। लेकिन अब नाज़रीन, मेरे ख्याल से अनफ़ इज़ अनफ़ हो गया। और कल मुझे एक ट्वीट मैंने देखा था सोशल मीडिया पे, उस पर कहा गया था कि चीफ जस्टिस को इस मामले का नोटिस लेना चाहिए। तो मैंने रात गया उस पर कहा था कि चीफ जस्टिस तो इस मामले के ऊपर मेरे ख्याल से किसी किस्म का नोटिस नहीं लेंगे। अलबत्ता जो जजेस के ख़िलाफ़ मज़मूम कंपेन चल रही है, मज़मूम झूठा प्रोपेगेंडा चल रहा है, इस पे जो इदारे हैं वो अगर कार्रवाई करेंगे तो अलग बात हो सकती है। तो कल हमने एक बात की थी और आज वो बात हमें नज़र आई कि वज़ारत दाखिला ने इस सारी झूठी कंपेन का नोटिस लिया है और वज़ारत दाखिला की जानिब से एक 5 रुकनी नाज़रीन स्पेशल आला सतह की कमेटी, इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है, बल्कि टीम बनाई गई है, जिसके सरबराह होंगे जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं साइबर क्राइम विंग के, वो इसके सरबराह होंगे। उनके साथ जो कमेटी के दीगर अरकान हैं, इस्लामाबाद पुलिस का उसमें एक नुमाइंदा होगा, ISI का होगा, IB का होगा, और इसके अलावा इसमें अगर कमेटी जिसको चाहेगी उसे भी अपनी कमेटी में मामलत के लिए शामिल कर सकते हैं। लेकिन ख़ास जो बात है नाज़रीन, कमेटी के TORs क्या होंगे या कमेटी कार्रवाई क्या करेगी। इस कमेटी को नाज़रीन वज़ारत दाखिला ने मैंडेट ये दिया है कि जजेस के ख़िलाफ़ जो झूठी कंपेन चलाई जा रही है, इस मज़मूम कंपेन के मुहिम के जो हक़ाइक़ हैं उनका पता चलाया जाए, और जो किरदार हैं जिन्होंने जजेस के ख़िलाफ़ ये कंपेन चलाई, झूठा प्रोपेगेंडा किया, उनको असरटेन करके, उनको आइडेंटिफाई करके कानून के कटहरे में लाया जाए और उनके ख़िलाफ़ जो चालान हैं मुतल्लिका अदालतों में पेश किया जाए। यानी ये गिरफ्तारियों की खबर है। पहले आप उनको आइडेंटिफाई करें, उनके खिलाफ तहकीकात करें, तहकीकात करने के बाद चलान, और इसमें गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएंगी। और ये नाज़रीन सारा जो काम है वज़ारत दाखिला ने स्पेशल जो इंक्वायरी टीम है उसे 2 हफ्तों में करने का कहा है। मीडिया पे तो ग़ालिबन 4 हफ्तों का चलता रहा, मैंने भी अपने ट्वीट पे 4 हफ्तों का लिखा, लेकिन एक्चुअली जब नोटिफिकेशन आया है उसमें फोर्टनाइटली इब्तदाई रिपोर्ट देने का कहा गया है। तो एक तरह से ये डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाज़रीन एक और चीज़, जो खान साहब की आज साथियों के साथ अडयाला जेल में मुलाकात हुई। अब देखें ये कंपेन कौन चलाते हैं, आप जजेस के मलाइन कौन करते हैं, आप उनके अकाउंट्स निकाल के देखेंगे, वहाँ पे आपको इमरान खान के सपोर्टर नज़र आएंगे, इमरान खान के चाहने वाले नज़र आएंगे। लेकिन खान साहब से आज साथियों की जो इंटरेक्शन हुई, खान साहब ने कहा कि हम तो ना फ़ौज को टारगेट करते हैं, ना इदारों को टारगेट करते हैं। अब इनके कॉल ऑफ फेल में आप तजाद देख लें, यानी अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर ये कौन कर रहा है, किसकी ईमा पे किया जा रहा है, इसका कभी रिस्पांस नहीं आता। और कभी इस किस्म का स्टेटमेंट भी नहीं आता खान साहब की तरफ से कि चलें, खान साहब से सवाल हो गया, खान साहब ये आपके सोशल मीडिया के लोग जो है वो जजेस के खिलाफ कंपेन चला रहे हैं, तो कभी खान साहब ने ये नहीं कहा अगर ऐसा है मैं अभी फौरी तौर पर रोकता हूँ, बल्कि मैं कहता हूँ कि जजेस के खिलाफ कंपेन ना की जाए। खान साहब ने ऐसा कभी स्टेटमेंट नहीं दिया। अभी आप 9 मई के वाक़या को देख लें, जब खान साहब गिरफ्तार हुए उसके बाद 9 मई के बाद जो रियासती इदारों को टारगेट किया गया, मिलिट्री इमलाक को टारगेट किया गया, वहाँ पे तोड़ फोड़ की गई और जलाओ घिराव किया गया, उसके बाद खान साहब ने मजम्मत नहीं की। और फिर खान साहब ने जो टूटी फूटी मजम्मत भी की, उसके भी खान साहब मुकर गए।
और अब खान साहब जेल में बैठे कहते हैं कि हमने प्लान सी बना रखा है और प्लान सी 8 फरवरी को देखने को मिलेगा। तो प्लान सी तो नाज़रीन वैसे नज़र आ रहा है जैसे खान साहब ने कहा था कि मेरी अगर गिरफ्तारी हुई तो सख्त रद्द अमल आएगा। और डस्का के इलेक्शन में भी आपने देखा था कि किस तरीके से जब वो डस्का का इलेक्शन हो रहा था वहाँ पे हवाई फायरिंग, वहाँ पे और बहुत सारे ऐसे वाक़यात, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल क्रिएट की गई। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है क्योंकि चीज़ों को ड्रामेटाइज करने में तो एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और इसकी मैं आपको मिसाल दूंगा कि ये जो पूरे मुल्क भर में सोशल मीडिया पर उन्होंने कंपेन चलाई, सोशल मीडिया से अकाउंट से चीज़ों को जो है वो वायरल किया गया कि देखें जी फ़लाँ को गिरफ्तार कर लिया, फ़लाँ को जो है वो तायद कानूनदा को पकड़ लिया गया, फ़लाँ तजवीज़ कानूनदा को पकड़ लिया गया। और जब नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट के सामने सारी चीज़ें दिखाने की बारी आई, सिर्फ 6 एफिडेविट लेके आई ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के सामने, लेकिन सोशल मीडिया पे कैसा ढिंडोरा पीटा गया। 9 मई के वाक़ये के हवाले से देख लें कि क्या रंग देने की कोशिश की गई कि ये बंदा हमारा नहीं है तो सिक्योरिटी इदारों का है, लेकिन बाद में अपना बंदा निकला। तो मुझे जैसे कल हसन यूसुफ साहब भी बात कर रहे थे, सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं, उनकी बात से मैं पार्शली एग्री करूंगा कि ये 8 फरवरी को भी इसी तरीके से चीज़ों को ड्रामेटाइज करके सोशल मीडिया को एज ए वेपन्स के तौर पे इस्तेमाल करेंगे और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह बचाए, किसी मौके को हाथ से नहीं जाने देते अपने फ़ायदे के लिए, अपने मफाद के लिए, चाहे इदारों को टारगेट करना हो, चाहे अदलिया को टारगेट करना हो, चाहे आर्मी चीफ की तैनाती को रुकवाना हो, कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते और फिर उससे मुनर्रफ हो जाते हैं कि हमारा इसके साथ ताल्लुक ही नहीं। अब ये जो गैर शरई निकाह का केस है उसमें भी खान साहब ने इस केस का जो इल्ज़ाम है वो लंदन प्लान पे डाल दिया कि ये भी लंदन प्लान है। भी गैर शरई निकाह का मुकदमा जो आपके ख़िलाफ़ है, अगर उसमें जो खाबर मानिका साहब हैं वो अपना इल्ज़ाम साबित नहीं कर पाए तो उनको बदले में कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल खान साहब का निकाह ठीक होगा, हम मान लेते हैं, लेकिन सवाल वहाँ पे जाके उठता है कि आपका पहला निकाह ठीक था तो फिर आपको दूसरा निकाह करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? जहाँ पे आपने दूसरा निकाह किया वहाँ से फिर क्वेश्चन जो सवालात हैं वो जन्म लेते हैं। लेकिन बहरहाल नाज़रीन पहली खबर से आगे चलते हैं। अभी हमने बात की कि गिरफ्तारियों का इम्कान है, तो ये तो गिरफ्तारियाँ आगे होनी हैं, देखें हैं होती हैं नहीं होती, किसको गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन ये नाज़रीन मौका नहीं आना चाहिए था, ये हालात नहीं बनने चाहिए थे। लेकिन एक गिरफ्तारी की खबर भी है। शेख रशीद साहब जिनके खिलाफ 12 मुकदमात थे, उनके भतीजे के खिलाफ राशिद शफीक के खिलाफ भी 12 मुकदमात थे और इन केसेस में जो कि 9 मई के वाक़ये के हवाले से है, कल फैसला जज साहब ने आसिफ साहब ने महफूज किया था। तो आज 11 केसेस में शेख रशीद साहब की ज़मानत हो गई, उनके भतीजे शेख राशिद शफीक की ज़मानत हो गई, लेकिन 12वां जो मुकदमा हमज़ा कैंप पे हमले का था उसमें शेख साहब को और उनके जो भतीजे हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन पीटीआई के ग़ालिबन जो बाकी अरकान थे, 24 उनकी तादाद थी, उनको रिहा किया गया है। राशिद शफीक कयूम को रिहा किया गया है और कहा जा रहा है कि कल जो है इसमें जिस्मानी रिमांड के लिए जो है वो शेख रशीद को और राशिद शफीक को मुतलका अदालत में पेश किया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी साहब कल साइफर अदालत में जज्बाती हो गए कि उन्हें अपने बहनोई के और दोस्त के जनाजे में नहीं जाने दिया गया। ज़ाहिर सी बात है कि आपके जज्बात होते हैं, आपके ताल्लुकात होते हैं और फिर इस तरीके से करीबी लोगों के जनाजे में आप शिरकत ना कर सकें तो इंसान जज्बाती होता है और इस पर अफसोस भी होता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये हालात क्यों पैदा हुए, लेकिन हालात कैसे पैदा हुए, कैसे पैदा नहीं हुए, इस बहस में जाए बगैर कल के इसी स्टेटमेंट में जो शाह साहब वहाँ पे बात कर रहे थे, शाह साहब ने कहा कि मेरे सीने में बहुत सारे राज हैं, मैं उगल दूंगा, मेरा सब्र का पैमाना कहीं लबरेज ना हो जाए। लेकिन कुछ बातें उन्होंने की कि मेरे पास मुलाकात करने के लिए आए थे आमिर कयानी और इमरान इस्माइल, ये क्यों मुझे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल करवाना चाहते थे, ये क्यों मेरे पास मुलाकात करने के लिए आए थे, किसने भेजा था। तो इस हवाले से जो क्वेश्चन रेज किया शाह महमूद कुरैशी साहब ने, आज उस पर जवाब दिया है इमरान इस्माइल ने, साबिक गवर्नर सिंध ने, कि मैं अपनी मर्जी से नहीं गया था, शाह साहब की ख्वाहिश पे मेरी उनके साथ मुलाकात हुई थी। और जब शाह साहब के साथ मुलाकात हुई, शाह साहब ने अपना ग्रुप बनाने की बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अपना ग्रुप बनाते हैं। और ये नाज़रीन किसी से ढकी छुपी बात नहीं, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं कि जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी उसमें जहांगीर तरीन सरबराह हैं, उसमें अलीम खान सरबराह हैं और जहांगीर तरीन के साथ शाह महमूद कुरैशी की नहीं बनती थी, इनके आपस में वैसे रिलेशन नहीं थे। तो डॉट जो है वो कनेक्ट होते हैं कि जैसे कि इमरान इस्माइल कह रहे हैं कि जब हमने जाके मुलाकात की, शाह महमूद कुरैशी की ख्वाहिश में मुलाकात की, तो शाह साहब ने अपना अलग ग्रुप बनाने की बात की तो हमने उनसे माजरत कर ली। तो नाज़रीन ये डेवलपमेंट भी हुई है। इसके अलावा नाज़रीन
शाह महमूद कुरैशी साहब का अगर जिक्र है तो वहाँ पे उनके जो पंजाब के 3 हलकों से, पंजाब और सवाई असम्बली के हलकों से जो उनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए थे, तो नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट होने का जो फैसले हैं रिटर्निंग और अपीलेट ट्रिब्यूनल के, उन्हें शाह साहब ने जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच के सामने जो है वो चैलेंज कर दिया। और कल जस्टिस बाकर नजवी की सरबराही में जो बेंच है वो इस केस की समाअत करने जा रहा है। अब आ जाते हैं नाज़रीन, इमरान खान साहब की इस बात पे भरम है और इमरान खान साहब की क्या चालाकी पकड़ी गई। सबसे पहले तो इमरान खान साहब की बरहमी का जिक्र कर लेते हैं। खान साहब नाज़रीन इस बात पे भरम है कि जो मेरे साथ मुशावरत की गई उसमें तो मुझे ये नहीं बताया गया कि हमने तहरीक इंसाफ नज़रियाती के साथ इत्तेहाद करना है। खान साहब इस बात पे शदीद उनका पारा हाई है कि वो बंदा जो पहले फ्रॉड है, जो पहले हमारे साथ धोखा कर चुका है, उसके साथ क्यों ये इत्तेहाद किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के साथ। और मैंने नाज़रीन आपको बताया था कि हामिद खान साहब ने इस बात पे तशवीश का इजहार किया था कि आपने क्यों इसके साथ इत्तेहाद किया, इसके साथ नहीं करना चाहिए था। और यही बात शेर मरवत साहब भी कर रहे थे कि हमें अपना शिरानी ग्रुप के साथ करना चाहिए था। लेकिन वाइब्स ऐसी आ रही हैं कि ये जो कुछ भी हुआ इस पे खान साहब जो हैं अपने पार्टी के जो क़यादत है, उनके बाद जो क़यादत है उनके साथ ज़्यादा खुश नहीं कि आपने गलत फ़ैसला किया है। तो इसी पे गौर साहब ने कहा कि हमने तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ कोई इत्तेहाद बनाने का कोई फ़ैसला नहीं किया था। लेकिन बहरहाल हामिद खान साहब की भी आज इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई और हामिद खान साहब ने कहा कि शेर अफजल मरवत को उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया और ये भी कहा कि 2 से 4 लोग जो हैं वो कई और तरीक़ों से जो हमारी जमात में शामिल हुए हैं। तो अब हामिद खान साहब उनको पहचान नहीं रहे और कह रहे हैं कि पता नहीं किस रास्ते से आए हैं। तो इस पे शेर मरवत साहब ने जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया, रऊफ़ हसन ने स्टेटमेंट दिया, इसके बाद नाज़रीन मरवत साहब ने रिस्पॉन्स किया है। अब मरवत साहब ने कहा कि मैं इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करूँगा। मरवत साहब कहते हैं कि मैं तो सिंध पे था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कैंपेन को चला रहा था, तो अब मैं इस कैंपेन को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ और मैं इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करूँगा। एग्जैक्टली मरवत साहब ने क्या कहा, वो लिखते हैं अपने ट्वीट में कि कीपिंग इन व्यू द स्टेटमेंट अगेंस्ट मी बाय द सिक माइंडेड पीपल लाइक हामिद खान एंड रऊफ़ हसन। अब इस बात में जो मरवत साहब ने लिखी है, इसमें हामिद खान को, जो कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, तहरीक इंसाफ के बानियों में उनका शुमार होता है, रऊफ़ हसन के बारे में लिखते हैं कि ये दिमागी तौर पे बीमार हैं, ये जहनी तौर पे बीमार हैं। आगे लिखते हैं कि आई एम कॉलिंग ऑफ माई कंपेन इन सिंध, सिंध में अपनी कंपेन को ख़त्म कर रहा हूँ। वाई दीज पीपल टारगेटिंग मी, ये मुझे क्यों टारगेट कर रहे हैं। डिड आई एवर टॉक अगेंस्ट देम, कभी मैंने उनके खिलाफ बात की। आई एम सो डिसहार्टेड और आई फील सो डिजेक्टेड, मैं बहुत ज़्यादा दिल शिकस्ता हूँ, मायूसी हुई है। आई एम सो डिसहार्टेड and feel so dejected. We were to hold connection in Sangar and Nawabshah today, but after being attacked by my own party senior, I am cancelling all my program and event. मैंने तमाम जो मेरे पार्टी की तरफ से मुझे टारगेट किया गया तमाम प्रोग्राम मैं सिंध में कैंसिल कर रहा हूँ। और until not settled by इमरान खान himself, जब तक इस मामले को इमरान खान सेटल नहीं करेंगे, यानी खान साहब के साथ मुलाकात करूँगा। I will not lead any rally, any जलसा, कोई रैली नहीं करूँगा। I am leaving सिंध half finished और let Hamid Khan and Rauf Hassan muster courage and lead the public. Initially you tried to take me out of the legal team, मुझे आपने लीगल टीम से बाहर निकालने की कोशिश की, and now you want me to leaving the campaign. I leave the campaign, feel to you, आपके लिए मुहिम जो है, मुहिम का मैदान में छोड़ रहा हूँ। Show your strength and courage, तो अपनी ताकत और अपना हौसला जो है वो जाहिर करें। तो ये बड़ा सख्त किस्म का रिस्पॉन्स दिया है। लेकिन अडियाला जेल में नाज़रीन जो इमरान खान साहब का गैर शरई निकाह का जो मुकदमा था इद्दत वाला, उसमें क्या हुआ, क्या चालाकी की गई। हुआ नाज़रीन ये कि अदालत लगी, जज साहब पहुँचे, कुदरतुल्लाह साहब पहुँचे, इमरान खान साहब अदालत में पहुँचे, बुशरा बीबी साहबा पहुँची, लेकिन वकला नहीं पहुँचे। अच्छा, जब वकला नहीं पहुँचे तो जज साहब ने वक्फा कर दिया। वक्फे के बाद नाज़रीन जब दोबारा अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो बुशरा बीबी साहबा नहीं थी। जज साहब ने पूछा कि बुशरा बीबी साहबा किधर हैं, तो उनके वकील उस्मान गिल साहब ने कहा कि उनकी तबीयत ख़राब हुई तो वो यहाँ से चली गई। जज साहब ने पकड़ लिया कि पहले जब मैं आया तो वकला नहीं थे, अब जब मैं आया हूँ तो बुशरा बीबी साहबा नहीं है। फिर नाज़रीन जज साहब ने कहा कि ये पता किया जाए कि बुशरा बीबी साहबा यहाँ से गई कैसी हैं। तो उस्मान गिल साहब ने कहा कि कोई किसी वक्त भी बीमार हो सकता है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, तो आप कार्रवाई को मुलतवी कर दें और कल हाई कोर्ट के फैसले का इंतज़ार भी कर लें। तो जज साहब ने कहा कि नहीं, अदालत में मेरी मर्ज़ी से आए हैं तो अदालत को बताए बगैर यहाँ से जा नहीं सकते।
उस्मान गिल साहब ने कहा कि चली गई हैं, बीमार हुई थी, तबीयत ख़राब हुई थी, आज की अदालती कार्रवाई का इस्तिस्ना दे दें। तो जज साहब ने कहा कि नहीं, इस्तिस्ना उसको मिलता है जो अदालत में हाजिर ना हो। जो हाजिर हुआ है वो यहाँ से अगर जाएगा तो अदालत से इजाज़त लेके जाएगा। और ये नाज़रीन बात बिल्कुल दुरुस्त है। जब आप अदालत में पेश हो जाते हैं, जब तक आप जज को इन्फॉर्म नहीं करेंगे, जज को बताएंगे नहीं, आप अदालत से जा नहीं सकते। आपने इन्फॉर्म करके अदालत को बता के जाना है। अब यहाँ पे नाज़रीन सारा मामला क्यों हुआ? क्योंकि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गैर शरई निकाह के मुकदमे की समाअत है और तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने समाअत करनी है। और उस केस में जो इद्दत का निकाह का मुकदमा है उसको चैलेंज किया गया है कि ये बेबुनियाद है, झूठा है, मनगढ़ंत है। तो इस FIR को क्वैश किया जाए, इस कंप्लेंट को क्वैश किया जाए। तो आज जो है वो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा नहीं चाहते थे कि उनको चार्जशीट किया जाए, तो इसलिए पहले वकला नहीं थे। जब जज साहब ने वक्फा किया तो वकला के साथ मुशावरत हुई, बुशरा बीबी साहबा के साथ मुशावरत हुई भी कैसे बचा जाए इस फर्ज की कार्रवाई से। तो फिर इसका हल ये निकाला गया कि बुशरा बीबी साहबा को यहाँ से स्किप कर देते हैं, तो आज फर्ज की कार्रवाई रुक जाएगी। लेकिन जज साहब ने जब कहा कि मुल्ज़म मेरी इजाज़त से जाएगा, तो मुल्ज़म तो मेरी कस्टडी में है, चाहे चला गया है। तो जज साहब ने इस्तिस्ना की दरख्वास्त वाली बात को भी रद्द कर दिया कि इस्तिस्ना तो वो होता है, उसको मिलता है जो आता नहीं है। यहाँ पे तो मुल्ज़मा आई हैं। तो जज साहब ने मुल्ज़मान को चार्जशीट किया, इमरान खान साहब को रोस्टर पे बुलाया। खान साहब ने सेहत जुर्म से इनकार किया, लेकिन जज साहब ने चार्जशीट पढ़ दी और इस्तिग़ासा को जो गवाहान हैं उनको तलब कर लिया। ये नाज़रीन मामला हुआ अडियाला जेल में, जो इमरान खान साहब, बुशरा बीबी और उनकी लीगल टीम ने कहा कि आज कैसे बचा जाए, लेकिन जज साहब भांप गए। ये सारा ड्रामा किस लिए रचाया जा रहा है? इसके अलावा नाज़रीन साइफर केस में आज अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब ने समाअत की। 6 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं और 18 जनवरी तक जो समाअत है साइफर केस की उसे मुलतवी किया गया है। और कल और आज मजमूई तौर पर साइफर केस में 10 गवाहों के बयान नाज़रीन रिकॉर्ड किए गए हैं। इमरान खान साहब की साथियों के साथ इंटरेक्शन हुई। खान साहब ने कहा कि 6 साल के बाद ये खबर मानिका को बात याद आई है। ये खान साहब की बात बिल्कुल ठीक है, मैं भी अपने एक वीलॉग में कर चुका हूँ कि 6 साल के बाद खबर मानिका को ये मुकदमा क्यों याद आया। लेकिन आज डाउट यहाँ पे जो सवाल पैदा करता है कि आपने फिर एक निकाह के बाद दूसरा निकाह क्यों किया? खान साहब ने कहा कि प्लान C तैयार है, इनको सरप्राइज़ दूंगा 8 फरवरी के दिन। और मुझे नाज़रीन प्लान C में जो हसन जो बात करते हैं, मैं पार्शली उसके साथ एग्री करके मैं ये कहता हूँ कि 8 फरवरी को ये एज ए सोशल मीडिया पे उस इलेक्शन को वेपन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। यानी 8 फरवरी को सोशल मीडिया को ये वेपन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे और ऐसा एक मंजर कशी करेंगे कि गालिबन कोई साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हो रहा। लेकिन बहरहाल, और खान साहब ने यह भी कहा कि 9 मई का जो वाक़या है उसमें हमारे 10,000 लोगों को पकड़ा गया। अब बच्चे को पता है कि 10,000 नहीं, मिलिट्री कस्टडी में सिर्फ 103 लोग हैं। और जो ATC अदालतों में केसेस वाले हैं वो भी 200-400 से ज़्यादा नहीं है। लेकिन खान साहब 10,000 की बात करते हैं, तो ये एक मामला भी है। इसके अलावा नाज़रीन कुछ दीगर खबरें भी हैं। आज 10 साल जो नैब की कन्विक्शन है फ़ाइक अली जमाली की सज़ा बढ़ाने के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होनी थी और आज बेंच की अदम दस्तियाबी की वजह से जो मुकदमा है वो जैसे बाबर सत्तार साहब दस्तियाब नहीं थे, तो मुकदमे की समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है। लेकिन बहरहाल साथियों के साथ मुलाकात में खान साहब ने कहा कि शेर अफजल मरवत जज्बाती हैं, कराची से शुरू करते हैं, जाना लाहौर होता है लेकिन कोयटा चले जाते हैं, हमें भी फिर उनकी बातों की वजाहत देना पड़ती है। तो यानी इमरान खान साहब कहने के मरवत साहब जो हैं मेरे अपने कंट्रोल में भी नहीं है। अब नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहते हैं, सुबह 7 बजे का वीलॉग देखना ना भूलिएगा। और हमारी आवाज़ सच्ची है, गैर जानिबदार है, तो फिर इसे बहुत सारे लोगों तक आपने पहुंचाना है और वीडियो को लाइक भी करना है। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।